हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ITI 247 पर। और आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल मैं 11 बजे लाइव नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं हर दिन आपको कोई ना कोई वीडियो अपलोड जरूर कर दूं। तो आप 11 बजे अगर आप आते हैं तो आप मेरे चैनल पर वीडियो ऑप्शन पे चेक कर लिया करें कि कोई नया वीडियो आया है कि नहीं आया है। वो आता है, आप वीडियो पे चेक करेंगे, क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहले वीडियो मैंने अपलोड की होगी वो आपको दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक किया है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाती है जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं। तो अब तो सभी लोगों को पता है CTI का एग्जाम आगे बढ़ने के बढ़ ही गया है, समझ लीजिए। अब तो होगा नहीं 19 और 20 जुलाई को। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और वीडियो को देखते रहा करिए, समझते रहा करिए। प्रतिदिन मैं कोई ना कोई वीडियो जरूर डालता हूं, तो आप हर दिन चैनल को चेक करते रहें। और अगर आपको कोई नया वीडियो नहीं मिलता है किसी दिन, मान लीजिए आजकल कभी कभी मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है तो उसकी व्यस्तता के चलते मैं नहीं बना पाता हूं कब, अगर किसी दिन, तो आप लोग रिवीजन कर लिया करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये इसको डिस्कस करते हैं। यदि 6 बिल्लियां 6 चूहों को 6 मिनट में मार सकती हैं तो 10 बिल्लियां 10 चूहों को कितने मिनट में मारेंगी? ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बहुत लोग गलत कर देते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कई लोग रीजनिंग लगाते हैं इसमें, 6 बिल्लियां 6 चूहों को 6 मिनट में मारती हैं तो 10 बिल्लियां 10 चूहों को 10 मिनट में मारेंगे। ये ऑप्शन सही है, गलत हो जाता है उनका। इसी तरह एक और क्वेश्चन आया था, 4 बंदर 4 केले 4 मिनट में खाते हैं तो 8 बंदर 8 केले कितने मिनट में खाएंगे? तो कई लोग 8 आंसर लगाए, वो भी गलत हो जाता है। तो इन सब का जितना भी ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, आप याद रखिएगा। एक मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बता रहा हूँ, बड़ा ही आसान फार्मूला है, ये वर्क एंड टाइम का है, तो आप इसको याद रखिएगा। कैसे इसको याद रखना है, आप रखिएगा M1 T1, इसको बोलते हैं हम लोग M1 और T1, ठीक है। M1 T1 इज इक्वल टू M2 T2, ठीक है। अब यहाँ पे M क्या है और T क्या है, यही समझना है आपको, ठीक है। M मतलब मैन, ठीक है। T मतलब समय, टाइम, और इनके नीचे हो जाता है W1, वर्क, जो कार्य है। ये पहला केस हो गया, इधर वाला जो मैं ये एरो लगा रहा हूं ये पहला केस हो गया, और इधर जो हो गया W2, वर्क 2। अब ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा हमेशा, कार्य हमेशा नीचे रहता है, याद रखिएगा। अब कार्य यहाँ पे क्या है, मैन की जगह पहले केस में 6 बिल्लियां हैं, याद रखिएगा। पहला केस, जैसे ये पहला केस हो गया, यहां से लेके यहां तक, देखिए मैं ये क्वेश्चन में यहां से लेके यहां तक, तो के पहले ये पहला केस हो गया। तो 10 बिल्लियां 10 चूहों को कितने मिनट में मारेंगी, ये दूसरा केस हो गया। तो पहले वाले केस की वैल्यू इधर रख देनी है और दूसरे वाले केस की वैल्यू उस तरफ रख देनी है, सॉल्व कर देनी है, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैन की जगह अगर क्वेश्चन ऐसे रहता, 4 आदमी किसी काम को 5 मिनट में करते हैं तो 10 आदमी उस काम को कितने मिनट में करेंगे? तो यहाँ पे आदमी की जगह कौन सी है, 6 बिल्लियां चूहों को खा रही हैं, तो यहाँ पे काम क्या है, 6 चूहों को खाना। ये क्या हो गया, काम हो गया, तो ये नीचे रहेगा, ठीक है। और बिल्लियां कितनी है, वो आदमी हो गई, तो वो 6 बिल्लियां। और समय क्या है यहाँ पे पहले केस में, 6 मिनट, टाइम क्या है, 6 मिनट। तो दूसरे में पूछा जा रहा है कितने मिनट में होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूं, आप समझिए। उससे M1 की जगह लिखेंगे हम 6 बिल्लियां हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, इनटू, ठीक है, गुणे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मतलब ये इनटू है, गुणा का चिन्ह। T1 कितना समय ले रही है भैया, 6 मिनट, तो ऊपर क्या रहेगा 6, ठीक है। और बट्टे में क्या रहेगा, वर्क, क्या काम है, 6 चूहों को मारना, तो नीचे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। बराबर बराबर करेंगे M2 मतलब दूसरे केस में कितने लोग हैं, 10 बिल्लियां हैं भाई। पहले केस में 6 बिल्लियां थी, दूसरे केस में कितनी है, 10 बिल्लियां हैं। तो यहाँ पे M2 की जगह क्या हो जाएगा 10, ठीक है, गुणे T2
क्या पूछा जा रहा है, 10 चूहों को कितने मिनट में मारेंगे, यही मिनट पूछा जा रहा है। T2 जो है कितने मिनट में मारेंगे, तो T2 पूछा जा रहा है, T2 की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, बट्टे कर दो। और यहाँ पे कितने चूहों को मारना है, 10 चूहों को, तो नीचे क्या हो जाएगा 10। भाई यही तो काम है, 10 चूहों को मारना काम है। बात आ रही समझ में? तो देखिए 10 से 10 कट गया, 6 से 6 कट गया यहाँ पे, तो T2 बराबर क्या आ गया भाई, 10 से 10 ये कट गया, 6 से 6 यहाँ पे ये कट गया, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जब भाई देखोगे यहाँ पे इधर 6 बच गया, इधर T2 बच गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना T2 = 6। तो आपका जो समय आ गया, कितने मिनट लगेंगे, 6 मिनट रहेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको बस ये याद रखना है, M1T1/W1 = M2T2/W2। M1 क्या है, कितने लोग हैं, तो यहाँ पे 6 बिल्लियां जानवर है, वो M1 की जगह रख देंगे, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको मैथ में आ जाए कि 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी, यहाँ पर देखिए पहले केस में 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, तो 4 × 20, ठीक है। तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 5 × कितने दिन, ये T2 पूछ रहा है, तो T2 निकाल दो ऐसे करके, ऐसे सॉल्व कर दो। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। बात आ रही समझ में? आप क्वेश्चन को वैरायटी में यहाँ पे बता रहा हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो यहाँ पे 4 आदमी उस काम को 20 दिन। अब देखो यहाँ पे समय का यूनिट दोनों तरफ सेम रहेगा, इधर दिन है तो इधर भी दिन रहेगा, कितने दिन में करेंगे, यहाँ पे मिनट था तो इधर भी मिनट था, तो 20 दिन में कर रहे हैं, तो 4 × 20, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो T2 पूछा जा रहा है। अब नीचे क्या कहा जा रहा है, W1 की जगह क्या है, उसी काम को, अगर ये काम X है, ये 1 है, तो नीचे भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। अगर ये X है तो ये भी X रहेगा, तो X से X कट जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दूं, अगर मैं कहता हूं 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी उसके आधे काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अगर पहले का काम 1 है तो आधा हो जाएगा, तो 1/2, यहाँ पे W2 की जगह क्या हो जाएगा, 1/2। बात आ रही समझ में? ये T2 है, आपको T2 निकालना है। मैं ये क्वेश्चन की वैरायटी बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने के लिए। फिलहाल के लिए आप समझिए ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, आता है रीजनिंग में आता है ये आपके, तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आदमी और दिन वाले भी काम आए, क्वेश्चन आए, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कैसा है। यदि किक को KCIK लिखा जाता है, मान को नाम लिखा जाता है, तो गुड को क्या लिखा जाएगा। ऐसे जब प्रश्न है तो याद रखिएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ सिमिलैरिटी होता है, कुछ इसमें जो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वही चेंज यहाँ भी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 90% केस में क्या होता है, उल्टा लिख दिया जाता है। तो चेक करिएगा, चेक करिए, यहाँ पे उल्टा लिखा गया, देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे K सबसे लास्ट में था तो K पहले कर दिया, C उसके बाद था तो C कर दिया, I उसके बाद कर दिया, K उसके बाद कर दिया। यहाँ पे देखो N सबसे लास्ट में था, N पहले कर दिया, फिर A, फिर M, तो उल्टा कर दिया है। तो इसका गुड को क्या लिखोगे, DOOG। देखो ऑप्शन कहाँ है, DOOG, ये ऑप्शन सही है, C, DOOG, उल्टा कर दिया है। बात आ रही समझ में? तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आपको थोड़ा सा ऐसे भी सोचना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हैं, ये भी आते हैं और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ नहीं आते हैं। यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को NDQSXU लिखा जाता है और इलाहाबाद को ये लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो मैंने आपको एक इसके पहले भी सीरीज में मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि ABCDEFGHIJK, ये रट लो भैया, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, L के बाद क्या आएगा, M ही आएगा, M के बाद N ही आएगा, ठीक है। तो ये तो सबको याद होगा। तो जब भी कभी ऐसी चीजें होती हैं तो याद रखिएगा, कुछ इसमें चेंजेस होते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं, जो यहाँ पे चेंज होगा वही चेंज यहाँ पर भी होगा। जैसे देखिए यहाँ पे K को इन्होंने यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 लेटर हैं, यहाँ भी 6 लेटर हैं, तो K को इन्होंने N लिख दिया है, तो K के बाद क्या आता है, KLMN, LM के बाद N लिखा है, 2 छोड़ के लिखा है। एक देखिए A के बाद BC को छोड़ के D लिखा है, यहाँ पे देखिए दूसरे पे D लिखा है, यहाँ पे D।
मतलब दो दो लेटर छोड़ के लिखा है। जैसे यहाँ पे चेक करो पी, या लास्ट वाला चेक करो आर, आर एस टी यू, एस टी को छोड़ के बाद यू लिखा है। चलिए तो यहां पर तो एक पैटर्न मिल गया। यहां पर देखते हैं ए के बाद क्या आता है, बीसी को डी लिख दिया, देखें बीसी छोड़ के डी लिख दिया है। लास्ट का चेक करते हैं डी, ई एफ को छोड़ के जी लिख दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है, मतलब साफ है कि जो भी अब लखनऊ को आपको लिखना है तो आप लिख लोगे। जैसे मान लीजिए डब्ल्यू, लास्ट से देखते हैं, अगर हमने यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, हम लोग हर एक का नहीं लिखेंगे, स्मार्ट सोचिए जरा। यहाँ पे देखिए दो में वाई है और दो में जेड है। देख लेते हैं पहले डब्ल्यू का निकाल लेते हैं। डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई को छोड़ के जेड लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में जेड आएगा। तो भाई ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, गलत हो गए नहीं, गलत हो गए। वाई तो लास्ट में आएगा नहीं, जेड ही आएगा, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। देखो मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैं बता रहा हूँ, पूरा आपका टाइम बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर आपने ये अक्षर चेक कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि वही हमारा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर देखिए ओ के बाद क्या आएगा, के एल एम एन ओ, ओ पी क्यू आर, पी क्यू के बाद आर आता है, पी के एल एम एन ओ पी क्यू, पी क्यू के बाद आर, तो आर आएगा। भाई दो ही तो छोड़ना हमें, ओ के बाद पी क्यू आर, तो पी क्यू छोड़ दो आर, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, हमारा डी ऑप्शन सही है। आपको ये सब चीज निकालने की जरूरत भी नहीं है, एल यू सी के एन निकालने की जरूरत ही नहीं है। दो आपने निकाल लिया, आपका यही सही होगा। आप पूरा भी निकाल सकते हो, पूरा आप तसल्ली से घर पे बैठ के निकाल लेना, यही आपका सही होगा। कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, एक दो दो अक्षर छोड़ के तीसरा अक्षर लिखना है, ठीक है। जैसे सी का लिखना है ए बी सी डी, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, तो देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे एफ है। तो ऐसे ही आपका ये कम से कम समय बच जाता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऐसा प्रश्न सीटीआई में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। पिछले वर्ष ऐसे प्रश्न आए थे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, नीचे दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से लिखा जा सकता है। मतलब आपको वो ऑप्शन चुनना है इसमें जो इससे बन सकता है। जैसे टी आर ए यू जी ए बी, देखिए टी आर ए भी है, यू भी है, जी देखिए है यहाँ पे, जी भी है, ए है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ए भी है, ए है, बी है यहाँ पे, देखिए इसमें बी ढूंढिए, बी नहीं है, मतलब ये अक्षर हम नहीं, ये शब्द हम नहीं लिख सकते, इससे बन नहीं सकता। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। ये देखते हैं एन ए है, ऐसे देखते रहिएगा, एन ए भी है, टी आई ओ एन है, देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है टी आई ओ एन एक ही साथ है। जरूरी नहीं कि एक ही साथ हो, कहीं भी हो, आपको वो अक्षर होने चाहिए, वो लेटर आपके होने चाहिए वहां पे, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। इसके सारे जो अक्षर हैं, सारे लेटर हैं, वो क्या हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, इसमें उपस्थित हैं। ये पूछा जा रहा है यही कि जितने भी विकल्प दिए हुए हैं उनमें से कोई एक विकल्प है जो इनसे बन सकता है। किनसे, इनसे बन सकता है, इन अक्षरों से बन सकता है। आप इन दोनों को भी घर बैठ कर तसल्ली से चेक कर लीजिएगा, ये नहीं बन पाएंगे। चलिए मैं चेक करके दिखा देता हूँ। एल ए है, देखिए एल ए यहाँ पर है, तो ये तो बन जाएगा। एम आई है, देखिए एम आई तो है, एम है, देखिए एम नहीं है यहाँ पे, देखिए एम है ही नहीं, तो हमारा ये कट गया यहीं पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे टी आई आर, देखो टी है, आई है, टी आई यहाँ पर है, आर भी है। अगला चेक करते हैं, ए भी है, देखो ए भी ऊपर है, एन भी था, एन भी है, ई है, ई देख लेते हैं हम लोग, देखिए ई नहीं है, तो ये भी हमारा कट गया। बात आई समझ में? तो इससे सिर्फ एक यही बन पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही होगा, नेशन बन सकता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो फिर से देख लेना, आराम से देख लेना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न आता है, ये देखिए ये एनालॉजी का प्रश्न है। मैं आपको रीजनिंग के जो भी प्रश्न ला रहा हूं वो सब मिक्स है, हर चैप्टर से मिक्स है, और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। इसीलिए मैं अलग अलग टॉपिक पढ़ाने से अच्छा है कि मैं आपको सारे मिक्स दे रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप कर लोगे। अब बहुत आसान प्रश्न आते हैं, जैसे अगर किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही बकरी के लिए क्या होगा। जो संबंध गाय का बछड़े से है वही संबंध बकरी का इससे होगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए गाय का जो बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं, तो बकरी का जो बच्चा होगा उसको जो बोलेंगे, यहाँ पे देखिए मेमना होगा। बात आ रही समझ में?
इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध यहाँ पे होना चाहिए। तो बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेमना। क्यों मैं यहाँ पे बच्चा ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए गाय का बच्चा जो होता है बछड़ा ही होता है, इसलिए यहाँ पे हमको मेमना लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक, कुछ ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर ऐसे भी दे दिया जाता है बिना, जैसे यहाँ पे क्या दिया था, शाब्दिक दिया हुआ था, शब्द में लिखा हुआ था, यहाँ पर ऐसे दे देता है। इसका मतलब ये होता है मोची का जो संबंध मोची का चमड़े से है वही संबंध दर्जी का यहाँ पे क्या होगा, ऐसे। तो आपको कैसे सोचना है? देखिए मोची और चमड़ा में क्या संबंध है? मोची जो है चमड़े का काम करता है, दर्जी किसका काम करता है? ऑप्शन में देखिए धागा का काम करता है, कपड़े का। जो एक्यूरेट आंसर होगा यहाँ पे कपड़े का। क्यों? क्योंकि जो मोची है चमड़े का काम करता है, दर्जी जो है कपड़े का काम करेगा। ठीक है, कमीज का नहीं, कमीज थोड़ा बनाता है, वो पैंट भी बनाता है, दर्जी पैंट भी बनाता है। तो आपका यहाँ पे कपड़ा ही सही होगा। ठीक है, एक्यूरेट जो आंसर होगा यहाँ पे डी, कपड़ा ही सही होगा। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के वैरायटीज आपको सम्मिलित किए हैं, और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझे, मैं कैसे क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, कैसे समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, और जिनको भी ये वीडियो समझ में नहीं आया है जाकर पुनः आप लोग इसको देख लें, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मेल और आप मुझे इस कॉन्टैक्ट पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और यथासंभव मैं आपको रिप्लाई किया करूँगा। और वीडियो को आप देख लें, पहले आप 2-3 बार 4 बार देख लें, आपको समझ में नहीं आता तभी आप मुझे ईमेल करें। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगर आप वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको शेयर कर दें दोस्तों के साथ, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ITI 247 like and subscribe.